Welcome to Nor Soupy Noodles DID Little Masters Limelight Return of Dance के बाद पिछले हफ्ते भी ट्रायल जोन में चारों लिटिल मास्टर्स के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और जिन दो लिटिल मास्टर्स को ये मंच छोड़कर जाना पड़ा वो हैं रिमशा और सुसंकेत। DID में कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है और अपने जब मेगा ऑडिशन से मैं निकला था तो मैं नहीं रोया था, मैं तो हंस रहा था। मुझे नहीं पता मुझे रोना क्यों आया। ये ऐसा नहीं कि सुसंकेत DID से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं। मेरा बस ये है कि जो मेरा बॉन्ड था, जो हम थे क्लास में, वो उसके लिए रोया मैं। और तो आगे कुछ कहना नहीं आ रहा अभी। फैसला तो जजेस का है और गलतियां हर बच्चे से हो रही हैं, बट वी विल ट्राई टू मेक अ परफेक्ट एक्ट नेक्स्ट टाइम जब भी चांस मिले। सुसंकेत और ऋषि के बीच में आई थिंक 19-20 का फर्क था एंड आई थिंक अगर थोड़ा और उसने अपना लोअर हाफ पे, जैसे गीता ने कहा, कि ध्यान दिया होता तो आई थिंक ही वुड हैव बीन 21-24, यू नो। इस कंपटीशन में रहने के लिए ताल का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डांस का मंच है। सो समवन वाज जस्ट अ लिटिल बिट बेटर और रिमशा का सेंस ऑफ टाइमिंग देख के, बाकी 3 कंटेस्टेंट्स के टाइमिंग को देख के, आई थिंक शी जस्ट मिस्ड द बस। शी मिस्ड द बस। रिमशा मेरी बहन जैसी थी। ओम, रिमशा, मैं एक भाई बहन की तरह अपनी प्रैक्टिस करते थे मेहनत से बिल्कुल। पर अब आज रिमशा बाहर हो गई तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर मैं अब रोऊंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि वो वाइल्ड कार्ड में आएगी। मैं इसको बहुत मिस करूँगा क्योंकि ये सबसे अच्छे से रहता था, कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था और मस्ती भी करता था। अब रोने में अच्छा नहीं लगता, स्माइल करने में अच्छा लगता है। ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है सुसु संकेत। सिर्फ सुसु बोलता है। टेंशन मत लेना, आऊँगा और फाइनल में जीत के जाऊँगा। और अब जानते हैं कि हर एक टीम के लिटिल मास्टर्स के बारे में बाकी टीम्स का क्या कहना है। हर एक शैतान की कहानी, बाकी शैतानों की ज़बानी। जो पृथ्वी की टीम से ओम है, हम ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहा हो। एक टू बात बोलूं, हर बात में एक टू बात बोलूं। ओम जब भी नहाने जाता है तो कभी कभी से टॉवल नहीं मिलता, ऐसे नहाता है और बाहर ऐसे लेकिन नंगा होके आता है। उदय की फेसबुक पे बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं और वो बहुत बातें करता रहता है। उसमें बदतमीज तो भरी हुई है एक नंबर की। चिल्लाता बहुत है वो भी ऋषि ऐसा ही है जो धीरे धीरे बात नहीं करता, चिल्ला के बात करता है। उदय भैया भी बहुत अच्छे हैं, पर थोड़ा उनको गुस्सा जल्दी आता है और जब उन हंसते हैं ना तभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका स्माइलिंग बहुत अच्छा है। वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती। शालिनी बहुत अच्छी लड़की है प्रिंस जे की टीम से, बहुत क्यूट है वो। भी बहुत मजाक करता है, कभी सीरियस होता ही नहीं है, उसका बस मजाक चलता रहता है। जब बोलो उसको बममस्ती करने के लिए कर देगा जिधर भी। प्रिंस जे की टीम से फैजल जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और सारे कंटेस्टेंट में सबसे ज्यादा मस्ती वही करता है। फैजल रोहन के साथ तो मस्ती करता है, हम सब के साथ भी करता है। जब भी मैं फैजल को मिलता हूँ ना, फैजल हमेशा से कहता है, ए फटका दूं क्या रे, ये दूं वो दूं, ऐसे से बोलता है। और हमेशा अपना बाल ऐसे जोगी बनाता है। सबकी एक्टिंग करता रहता है वो और स्लो मोशन में चलता रहता है और वो इतना अच्छा है, वो किसी से लड़ाई नहीं करता और सबसे प्यार से रहता है। नीरव भैया की टीम से जो ऋषि है, बहुत अच्छा डांसर है वो। ऋषि का एक डायलॉग है जो हमें बोलता है कि उसको इंग्लिश में बोल के दिखा, हिंदी में, हाँ इंग्लिश में बोल के दिखा। The parrot मारे चोच in the fruit में सबसे पहले। भी वो कुछ बोलता है तो अपनी सारी फरीदाबाद वाली लैंग्वेज जरूर यूज करता है। क्या है तेने, तो ये हमेशा हर कुछ भी बोलेगा तो उसके बीच में लैंग्वेज तो आएगी। श्रेया जो हम उसको चिड़चिड़ बुलाते हैं, वो बहुत बोलती रहती है। एक बार हम जब गाड़ी में जाते हैं तो जो बोलना चालू करती है उसको चुप करना मुश्किल हो जाता है। बहुत बात करती है, इतना बात करती है कि बहुत पका देती है हमें। उसके लिए ताला चाबी लाना पड़ेगा क्योंकि उसके मुंह बंद करने के लिए श्रेया का। नीरव भैया कैसे संभालते हैं उसको क्या पता। राघव भैया के रॉकस्टार्स में रोहन बहुत सुबह लेट उठता है
मेरा ही भाई है। रोहन भैया अच्छा डांस करते हैं और वो बिल्कुल कोकरोच मुझे बोलना ही नहीं आता। सौम्या एक सुंदर सी डॉल की तरह है, जापानी गुड़िया, और इसलिए मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सौम्या को सब कोई चाइनीज बिल्ली बुलाते हैं। उसका आँख इतना छोटा है और जब हंसती है पूरा ऐसा हो जाता है और हम पूछते हैं तेरा आँख किधर गायब हो गया करके। सौम्या खाते वक्त ऐसे खाती है जैसे गाय का बछड़ा जैसे खाती है। यस, हर टाइम में चीखते रहता है और सौम्या के साथ वो झगड़ा करता है। यश बहुत फास्ट बात करता है और हर बात पे वो और जरूर बोलता है और ना और बोलता है कि और लोग उससे परेशान हो जाते हैं। DID के ये 4 डांसिंग स्टार्स आज स्किपर्स हैं। अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव के बारे में चारों कुछ कह रहे हैं। जब मैं DID में था फर्स्ट सीजन में, तो मैं एज ए कंटेस्टेंट था। मैं वहाँ पे सिर्फ परफॉर्म करता था, जो मुझे सिखाया जाता था मैं वो परफॉर्म करता था। और अब मैं देखूँ तो अब मैं एक स्किपर हूँ। तो अगर ये 2 लाइफ को कंपेयर करें कि कंटेस्टेंट और स्किपर, तो मेरे ख्याल से स्किपर ज़्यादा डिफिकल्ट है। कंटेस्टेंट में मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, ना मेरे ऊपर कोई प्रेशर था कि मैं नहीं करूँगा तो मेरे दूसरे से इफेक्ट पड़ेगा मेरी परफॉर्मेंस में। लेकिन अब ऐसा है कि मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ, एक स्किपर हूँ और मेरे साथ 5 बच्चों की ज़िंदगी जुड़ी है और उनका करियर का सवाल है, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। जब हम बच्चे थे तो हमारी सब हरकतें लोग सुन लेते थे, डांटते थे, ये करते थे। अब हमें पता चला है कि बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए। फैमिली की तरह लड़ाई झगड़ा और शैतानी उनको संभालना, अब एक बड़े जैसे पापा अपने बच्चों संभालते वैसा ही एक सीन लग रहा है मुझे अपने हॉल में। हर हफ्ते जब एक बच्चे को ट्रायल जोन में डालना होता है तो सबसे ज़्यादा टेंशन होता है स्किपर्स को। बच्चों को मैं इतने दिन से देख चुकी हूँ, उनके साथ रहती हूँ, खाने पीने का टाइम, एवरीथिंग आई टेक केयर ऑफ। तो कहीं ना कहीं वो एक मदरली फीलिंग आ जाती है। और कभी कोई बच्चा अगर दूर जाना चाहे भी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, इस बार नहीं, शायद अगली बार। तो वो हर एक ट्रायल जोन में यही लगता है मुझे DID सीजन 3 में नहीं लगता था डर, मुझे किसी का डर नहीं था। लेकिन अब बच्चों को ट्रायल जोन में भेजना बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कभी मैं कोई गलत कदम उठा लूँ। अब जाके मुझे पता चला है कि मास्टर मर्जी और मास्टर गीता माँ को कितनी परेशानी होती होगी कि उन बच्चों में से चूज करना कि मेरे तरफ से ये 2 बच्चे ट्रायल जोन में जाएंगे। मेरे ख्याल से ट्रायल जोन में भेजते समय इतना टेंशन नहीं होता जितना एलिमिनेशन में खड़े रह के होता है। और स्पेशली जब स्किपर और वो स्टूडेंट आगे खड़े हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। फैमिली जैसे हम कह रहे हैं, तो क्रैकर्स की टीम जो मेरी टीम है, उनमें से कोई भी एक बच्चा अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो मुझे दुख की जो लेवल है, आई कांट इवन से दैट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। एक परिवार से एक सदस्य जब छूट जाता है उतना दुख होता है जितना दुख एलिमिनेशन का होता है, शायद उससे ज़्यादा हो, बिकॉज हम अभी अभी जुड़े हैं और अभी अभी टूटना शुरू हो जाता है। मुझे पता है एक न एक दिन मतलब एक एक करके जाना ही है सबको, लेकिन मैं सबको अपना डरावापन बच्चों ने दिखाता हूँ क्योंकि इससे उन पे असर पड़ता है। तो मैं उन्हें बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ एलिमिनेशन की भी, और हर एक चीज़ एक पॉजिटिव वे में बताता हूँ उन्हें। स्किपर बनने की ये जो जर्नी है, कंटेस्टेंट से लेके स्किपर जो मैं बना हूँ, वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें सिखाते तो है ही, सीखने को भी मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे कर पाए, और जो एक्ट्स मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि मैं नहीं जीत पाया, मेरे बच्चे जीतेंगे। मास्टर आपके लिए सिर्फ 3 ग्लास Welcome back to Nor Soupy Noodles DID Little Masters Limelight. Return of Dance के बाद हर एक लिटिल मास्टर को सुपर किड बनना है,
जिसके लिए वो चाहें या ना चाहें वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर्स एसोसिएशन के रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ग्रैंड मास्टर एसोसिएशन के रूल बहुत सारे हैं। रूल नंबर 1, सुपर किड्स बनने के लिए बहुत सारा दूध खाओ और टाइम में खाओ। उदय पहले दूध पीता ही नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन ग्रैंड मास्टर के बताने पे दूध रेगुलर पीता है और इवन मांग के पीता है। कितना नाटक करते हैं उन लोग दूध पीने में, मार्क्स नहीं मिलेगा। देखो मैं कैसे पीता हूँ। दादा मैं आपके लिए पी रहा हूँ। स्टेज में अगर बॉम्बास्टिक परफॉर्मेंस होगा ना, आप संभालोगे। हाँ इरा भैया दूध पियो। पियो पियो, नहीं तो आपका एनर्जी लो हो जाएगा। तू पी श्रेया, तू पी दूध। ग्रैंड मास्टर आपके लिए सिर्फ 3 ग्लास। देखिए, अगर वो टाइम टू टाइम नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं दूध वगैरह, तो हो सकता है इन्हें वीकनेस आ जाए इनके जिस्म में और ये रिहर्सल अच्छे से ना कर पाए। इसीलिए दादा ने जो फैसला लिया है, ठीक फैसला लिया है। ग्रैंड मास्टर एसोसिएशन में रूल नंबर 2 है कि बहुत सारा सब्जी खाना। देखो मैं कितना खाता हूँ। दाल चावल सब्जी का नहीं, पनीर मशरूम गोभी का नहीं, बल्कि इतनी सारी। जबकि यहाँ पर आए हैं तो ग्रैंड मास्टर ने जैसे इन लोगों को बोला है कि वेजिटेबल खाना चाहिए, तब से हम लोगों का टेंशन दूर हो गया है अभी तो। यश के लिए हम काफ़ी परेशान थे कि वो कुछ खाता पीता नहीं था, क्योंकि स्टंट वगैरह ज़्यादा करता है वो, तो उसके लिए उसको एनर्जी के लिए चाहिए। लेकिन ग्रैंड मास्टर ने जब से यश को बोला है तब से वो सभी चीज़ अच्छे से कर रहा है, तो हमें ग्रैंड मास्टर का मैनी थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा और भी कई रूल्स हैं, जैसे कचरा मत फैलाओ, होमवर्क टाइम पे करो और अपने मम्मी पापा की सारी बात मानो, समझे? दादा ने बहुत अच्छी बात की और बहुत रूल रेगुलेशन की बात की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और सब बच्चे ठीक हो गए जो दादा का बच्चे। सिर्फ यहाँ बैठे बच्चे ही नहीं, जो इस वक्त घर बैठे ये शो देख रहे हैं, अगर वो वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर्स क्लब के नियमों का पालन करेगा तो मेरी तरफ से मिलेगा ये सर्टिफिकेट। अगर आपको सुपर किड बनना है तो सब रूल्स फॉलो करो, नहीं तो ग्रैंड मास्टर मार कट करेंगे। आप यही करोगे क्या? अभी डांस तो करो, चलो। सपना सपनी सपनों, सपनों का मोहल्ला, नन्ही आंखों में सपनों का हो हल्ला। एक सपना आगे भागे आगे भागे भागे, सपना तुम छल्ला, रॉकेट में बैठा चांद को छू ले, सिक्सर मारे बल्ला। प्रिंस की पलटन, कृति की क्रैकर्स, नीरज के निंजास और राघव के रॉकस्टार्स कर रहे हैं जोरों जोरों से प्रैक्टिस, क्योंकि वाइल्ड कार्ड आ चुका है। कौन कौन कंटेस्टेंट आने वाले हैं वाइल्ड कार्ड के लिए? चलो मिलते हैं, चलो ना, चलो ना। मैं टॉप 16 में सिलेक्ट हो गई थी। नीरव सर ने मुझे मेरे सॉन्ग्स बता दिए थे, फिर एकदम से मुझे चिकन पॉक्स हो गया, तो मुझे पता चला कि अभी ये मेरा मतलब बैड हो गया है मेरे साथ बहुत। एक्चुअली टॉप 16 में थी और लास्ट टाइम स्टैंड बाय में थी, और टॉप 16 में होके मुझे हीट बॉयज निकल आया और मुझे बाहर जाना पड़ा स्टैंड बाय कंटेस्टेंट बन के। तब से मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन के लिए, और वो दिन आ ही गया तो मैं बहुत ही खुशी हुई, मुझे बहुत ही खुशी, बहुत बड़ी खुशी हुई।
जब सब डांस करते थे मैं सबको देख के उनके पीछे डांस ही करता था, और अब वो टाइम आ गया है जब मेरे को अपना डांस दिखाना है और मैं पहले से और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। फाइनली मुझे मेरा चांस वाइल्ड कार्ड में मिल गया, तो बहुत मेहनत करना है, बहुत प्रिपरेशन करना है और चाहते मैं अंदर आ जाऊँ। इस हफ्ते वाइल्ड कार्ड एपिसोड में मैंने ध्यान इस बात पे दिया है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स वाइल्ड कार्ड से आ रहे हैं मेरी टीम से, मैं उनके सोलो में उनके स्ट्रेंथ्स के साथ खेलूं, वो चीज़ें जो वो बेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये आखिरी मौका है। उन चारों के सोलो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि मास्टर्स एक हद तक कन्फ्यूजन में आ जाए कि किसको ले और किसको ना ले। सुसु, यश और प्रदीप के लिए मैं बहुत स्पेशल सबको अलग अलग चीज़ें दे रहा हूँ। सब लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और सब सीरियसली काम कर रहे हैं। वाइल्ड कार्ड में जो मेरे टीम से तीनों बच्चे आ रहे हैं, तीनों लड़कियां हैं, तीनों के स्ट्रेंथ्स अलग है। सो आई रियली डोंट नो हु विल कम इन, लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं तीनों का जो भी परफॉर्मेंस है, ऑडियंस जो देख रहे हैं घर पे बैठ के, वो ज़रूर याद रखेंगे। मेरी टीम में 2 कंटेस्टेंट्स हैं। एक है श्रेया जो एलिमिनेट हो चुकी थी और एक है ध्रुविता जो स्टैंड बाय थी। बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चांस है, तो इनको अपना 100% देना चाहिए और अच्छी तरह परफॉर्म करके वापस अपनी टीम में आना चाहिए। 2 हफ्ते पहले मैं एलिमिनेट हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अभी वाइल्ड कार्ड हम मेरे पास आते जा रहा है, पास आते जा रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये मेरे लिए लास्ट चांस है वाइल्ड कार्ड एंट्री, जिसमें मुझे अपना फाड़ परफॉर्मेंस देना है और सुपर 10 में सिलेक्ट होना है। इन लिटिल मास्टर्स के अलावा मास्टर्स ने एक और लिटिल मास्टर को वाइल्ड कार्ड स्पेशल में परफॉर्म कर डांस के सबसे बड़े मंच पर आने का मौका दिया है। हाँ, मेरा नाम है जीता और मैं कलकत्ता की हूँ। यहाँ आकर सब बच्चे मुझे मिला, एक साथ प्रैक्टिस किया, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं जब मुंबई आने वाली थी तब मेरा मम्मी पापा बोला अच्छा से डांस करो और जीते आओ। मेरे को गीता माँ, ग्रैंड मास्टर और मंजी सर एक मौका दिया, उसे मैं पार के रहूंगा। हाय, मैं हूँ बमन ईरानी। हाय, मैं हूँ शर्मन जोशी और थोड़ी देर में बमन ईरानी और मैं आ रहे डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स के प्लेटफॉर्म Welcome back to North Soupy Noodles DID Little Masters Limelight Return of Dance के बाद आज हमें मिल जाएंगे सुपर 10 में शामिल 8 लिटिल मास्टर्स। सुबह एलिमिनेशन है तो थोड़ा नर्वस हूँ मैं थोड़ा सा। आज तो 2 बच्चे जाने वाले हैं। थोड़ा नर्वस हूँ कि थोड़ा सा ट्रायल जोन में आ गया तो नॉमिनेट भी हो सकता हूँ। कोई भी आ सकता है ट्रायल जोन में, अब मेरे को पक्का बताना है कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। बहुत कोशिश करूंगी कि मैं एलिमिनेशन ना हो। थोड़ा डिफिकल्ट है कि मैं किसको ट्रायल जोन में भेजूंगा किसको नहीं भेजूंगा, बट टेंशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं जिसको भी इस बार ट्रायल जोन में भेजूंगा मैं चाहता हूं कि वो वापस आए और टॉप 8 में शामिल भी हो। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे सुपर 10 में से सुपर 8 बच्चे हमें मिलेंगे और ऊपर से बमन आ रहे और शर्मन आ रहे फरारी की सवारी के लिए। गुमान ईरानी और शर्मिन जोशी मिलने आने वाले हैं। उनको पहली बार देखूंगा मैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत मजा आने वाली है, कुछ धमाल होने वाला है स्टेज पे। हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और उन्हें अभी कुछ नया दिखाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहली बार उनको मिलूंगा इतने बड़े सुपरस्टार से और उनके सामने परफॉर्म करूँगा। फरारी के सवारी के पिक्चर वो एक्टर आ रहे हैं, उनसे मिलना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड है, अच्छे से परफॉर्म देगा। तो आप अभी किधर भी जाओ मत, हम रेडी हो रहे हैं और जल्दी आपके सामने आएंगे एक परफॉर्मेंस के साथ।
आज फरारी की सवारी के द्वारा मुझे ये मौका मिला है कि डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स के शो पे पहुंचाऊं एंड द हैप्पीएस्ट पर्सन इज मी एंड द सेकंड एक्चुअली हैप्पीएस्ट पर्सन इज माय डॉटर एंड द सेकंड हैप्पीएस्ट पर्सन इज मी. मेरी डॉटर ऑफ कोर्स एवरी एपिसोड फॉलोज ईच वन ऑफ दीज लिटिल बॉयज हु आर एब्सोल्युटली फैबुलस मैजिकल डांसर्स. सिर्फ डांस के सिलसिले में नहीं, उन लोग की बातें, उन लोग का कॉन्फिडेंस, और मुझे डर है कि शो के बीच में कहेंगे कि आइए चलो जॉइन द चिल्ड्रन एंड डांस. शर्मन के साथ बोलेंगे डांस तो मैं कर लूंगा, अपने आप को संभाल लूंगा, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा लगता है कि हम लोग को थोड़ा कुछ करना पड़ेगा. थोड़ी देर में बमन ईरानी और मैं आ रहे डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स के प्लेटफॉर्म पे. थोड़ी देर में आ रहा हूँ.